आदत अच्छी हो तो फायदेमंद और बुरी हो तो जानलेवा साबित हो सकती है। दरअसल आज एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जो सरकार के लिए तो फायदेमंद लेकिन हमारे समाज के लिए चिंताजनक हो सकती है। आपको बता दें कि फाइनेंशियली ईयर 2023-24 के शुरुआती 6 महीनों यानी कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक में सरकार को ऑनलाइन गेमिंग ऐप से 600 करोड़ रुपए का टैक्स हासिल हुआ है। सरकारी संस्था इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार भारत में ऑनलाइन गेमिंग की मार्केट 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार गेमिंग इंडस्ट्री में इतने पैसे आते कहां से हैं? तो जवाब है हमारे और आपके यानी आम जनता की जेब से। इस बिलियन डॉलर मार्केट में सब कमा रहे हैं, गेम बनाने वाले, प्रचार करने वाले सेलिब्रिटी और फिर सरकार। इस पूरे खेल में अगर कोई पैसे गंवा रहा है तो वो है इसे खेलने वाले यानी आप लोग। आज देश में सिगरेट शराब की तरह से ये गेम भी एक किस्म का नशा बन चुकी है। सिगरेट शराब के नुकसान तो सबको पता है, लेकिन क्या आपको इस तरह के गेम के नुकसान का पता है? शायद नहीं। आपके लिए तो ये एक मनोरंजन है, लेकिन ये मनोरंजन कब आपकी आदत बन जाती है आपको पता ही नहीं चलता। हाल ही में एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जहां 25 साल के युवक ने कोचिंग की फीस के पैसे ऑनलाइन गेमिंग में डुबो दिए। मजदूर पिता ने ये पैसे बेटे को उधार लेकर दिए थे। ऐसे ही न जाने कितने अनगिनत मामलों से आप सब परिचित हैं, लेकिन इस सत्य को स्वीकार करने से आप परहेज करते हैं। साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है कि गेमिंग के एडिक्शन में डूबे लोगों का असल जिंदगी के साथ कनेक्शन खत्म हो जाता है। आज से 4 साल पहले ब्रिटिश लेखक ओवेन फेल्थनम ने एक किताब लिखी थी जिसमें चंद लाइनें बड़ी ही जबरदस्त थी। उन्होंने लिखा, जीवन के लिए 2 चीजें बेहद जरूरी है, समय और पैसा, लेकिन जुआ खेलकर हम इन दोनों को ही लुटा देते हैं। रिसर्च में यह भी खुलासा हुआ है कि इंटरनेट गेमिंग की लत एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। रिसर्च कहता है कि ऑनलाइन गेम वाले शुरू में फ्री में ऑफर करते हैं और कॉइन देते हैं, फिर लत लगने के बाद आप तो हारते जाते हैं लेकिन कंपनी जीतना शुरू कर देती है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि यदि आपने गेम में कुछ पैसे लगाए हैं और आप हार गए और फिर आप ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं तो बस यहीं आप फंस जाते हैं। गेम की इस दुनिया में साइबर ठग भी दखल दे चुके हैं। ऐसे गेमिंग ऐप अनइंस्टॉल होने के बाद भी आपके खाते से पैसे जादू की तरह गायब कर देते हैं और फिर आपके पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। ऐसे मामलों में कई केस ऐसे भी सामने आ चुके हैं जिनमें कम उम्र के बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। तो सच कहूं, आप सबसे अपील करता है कि इस गेमिंग के जाल से बाहर निकलें, अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं। मनोरंजन के बहुत से अन्य साधन हैं, उनका इस्तेमाल करें और इस फोन को अपनी जरूरत समझे, ना कि इनका गुलाम बने। तो उम्मीद है सचकों की विशेष स्टोरी आपके बेहद काम आने वाली है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।